हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का मार्केट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, राइट, कि ये जो लेवल है दैट इज 24,350 360, मतलब 338 का ये लेवल है एग्जैक्टली। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर मार्केट को रैली को कंटिन्यू करना है तो मार्केट आज ही बाउंस बैक दिखाएगा। अब कल के लिए हम लोग क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये ध्यान में रखना है। और कल के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होंगे वो छोटे नहीं होने चाहिए, बिकॉज हेवी वोलेटिलिटी होती है। निफ्टी में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे तो ऐसे ही हो जाएगा। बैंक निफ्टी में 300-400-500 पॉइंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें एक्ट करना है एज पर मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेसिस्टेंस। तो अब अगर मैं निफ्टी का सपोर्ट कंसीडर करूं तो आई शुड कंसीडर दैट कि 24,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी। अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो यहां से आप लॉन्ग की पोजीशन बना जरूर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है, बिकॉज लॉन्ग और शॉर्ट बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बजट, अगर आप कोई भी पोजीशन बनाओगे आप पोजीशन में खड़े नहीं रह पाओगे। अगर आपने BTST पोजीशन ली है, स्पेशली स्ट्रेडल काइंड ऑफ पोजीशन, तो ही आप लगभग मार्केट ओपन होने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा मार्केट में टिक सकते हो। तो उसके बाद कोई भी ट्रेड करना रिस्की है। बजट खत्म होता है लगभग 1 PM के आसपास। 1 PM के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट ऊपर नीचे करने के बाद जो भी है एक डायरेक्शनल मूव 2 बजे के बाद देता है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आपको कल, अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो फ्रेश पोजीशन आप 2 बजे के बाद, 2 से 2:15 के बाद एक बार स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको लेनी चाहिए। कल के लिए मैं आपको व्यू नहीं देना चाहूंगा कि मार्केट बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट एंड द लाइफ टाइम हाई, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई एम एक्सपेक्टिंग, बट नथिंग इज श्योर। बट मार्केट कर क्या सकता है वो हम लोग समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अब जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो देयर आर हाई चांसेस कि प्री अनाउंस और बजट शुरू होते ही मार्केट में अपसाइड रैली आना शुरू हो जाए, ठीक है। और अपसाइड रैली में जो निफ्टी के लिए हर्डल होगा वो मैं 24,650 का आज कंसीडर नहीं करूंगा। आई शुड कंसीडर डायरेक्टली नियर बाय 775-80, मतलब 24,780 के आसपास आपको रेसिस्टेंस ध्यान में रखना है। अगर मार्केट की रैली कल कंटिन्यू रहती है तो ये एक हर्डल मार्केट के लिए है। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस जो लाइफ टाइम हाई पे जाता है दैट इज 24,000 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमको लोगों को ध्यान में रखना है। मतलब ये 2 लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 24,780 और ऊपर और जाता है तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। बट देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर ही जाए, और ऊपर में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद या वही रेंज में रहने के बाद कहीं ना कहीं आई एम सीइंग कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी है, और वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी शार्प होने के चांसेस है, ठीक है। ये सिनारियो हो गया अगर मार्केट बुलिश जाता है तो। बट इफ मार्केट इज कमिंग डाउन आफ्टर ओपनिंग, ठीक है, मार्केट अगर ओपनिंग होते ही 300 के आसपास आके अगर रिवर्स लेता है तो आप समझ लेना कि ये जो बुलिश रैली होगी ये बहुत ही स्ट्रांग होगी, और ये सेम डे और नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकती है। मतलब मार्केट फिर प्रॉफिट बुकिंग के जोन में फिर से आएगा, इसके चांसेस नहीं है ऐसा नहीं है, बट कम है। बिकॉज आज अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आया हुआ है, कहीं ना कहीं सब लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बची हुई है। अगर
कल भी ऐसा होता है, और ये पर्टिकुलर बॉटम लगा के अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम लोग स्ट्रांगली कंसीडर कर सकते कि मार्केट इज रियली वेरी स्ट्रांग, तो अब यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए। फिर लॉन्ग के लेवल्स हम लोग देखते हैं, फिर मार्केट में आपको रेसिस्टेंस मैंने बता दिया, वो रेसिस्टेंस के हिसाब से आपको काम करना है। तो सिंपल चीज़ है गाइज, मार्केट ऊपर जाता है टॉप पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप पुट्स की पोजीशन बना सकते हो। मार्केट नीचे जाता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लिमिटेड क्वांटिटी में आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, मार्केट के बीच में एंट्री करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, आपके अकाउंट्स चाहे जो भी अमाउंट हो वो खाली हो जाएंगे। तो क्वांटिटी आपको लाइट रखना है और मार्केट के टॉप पे और मार्केट के बॉटम पे ही एंट्री करना है। बीच में आप एंट्री मत करना, वरना ना तो ऊपर कुछ मिलेगा आपको ना नीचे मिलेगा। ठीक है, तो ये होगी बात निफ्टी की। और निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक, जैसे कि निफ्टी का हमने जो रेंज रखा है वो 200, 250, 300 पॉइंट का ऊपर नीचे रखा हुआ है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उसी तरीके से बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है दैट विल कम डायरेक्टली 51,600 का लेवल है, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक मैसिव फॉल होने के चांसेस है, जो 51,000 से लेके 50,000 का दरवाज़ा ओपन कर देगा। तो आपको सपोर्ट ध्यान रखना है 51,500 600 का, और आपको रेसिस्टेंस सीधा सीधा यहाँ से 53,100 का आपको रेसिस्टेंस ध्यान में रखना है। तो नीचे आपका जो सपोर्ट है 51,600, ऊपर आपका जो रेसिस्टेंस है वो 53,100 200 के लेवल्स होंगे। ठीक है, आपको या तो टॉप में एंट्री लेना है या तो बॉटम में लेनी है। चाहे आप लॉन्ग जाना चाहो चाहे आप शॉर्ट जाना चाहो, आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ टॉप या बॉटम में ही एंट्री लेनी है कल के लिए। और अगर 2 बजे के मार्केट स्टेबल होके चाहे बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता है, उसी डायरेक्शन में वीकनेस या स्ट्रेंथ दिखाता है, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए आप पोजीशन बना सकते हो उसी डायरेक्शन में। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको नेक्स्ट डे वो बुलिशनेस कंटिन्यू होते हुए दिखेंगी। अगर मार्केट बेरिश है तो नेक्स्ट डे आपको मार्केट बेरिश होते हुए दिख सकता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है, जिन्होंने BTSC लिया है उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्ट्रैडल पोजीशन है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी के लिए तो मैं कुछ कमेंट करूँगा नहीं, वो बुरे तरीके से ट्रैप हो सकते हैं, बट एट द मनी और इन द मनी पोजीशन जिनके पास है तो उन्हें करना यह है कि मार्केट में अगर स्पाइक होता है ऊपर अपसाइड, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको टॉप पे प्रॉफिट बुक करना है लॉन्ग पोजीशन में। और कोशिश आपको ये करनी कि आपने डाला हुआ जितना भी प्रीमियम आपने पे किया वो पूरा का पूरा प्रीमियम उसमें निकल जाए या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपकी जब पोजीशन 0-0 हो गई तो आप फिर आराम से पोजीशन को कैरी कर सकते हो पूरा दिन। और अगर क्लोजिंग में लगा कि मार्केट अभी वही डायरेक्शन में जाने वाला है जहां आपकी पोजीशन है, तो पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए भी आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपने डाला हुआ पैसा आपका निकल चुका है। राइट, सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। अगर हम लोग FII DII को देखें तो आप देखो कि निफ्टी में मीडियम बेरिश है FII, बैंक निफ्टी में माइल्ड बेरिश है, मिड कैप निफ्टी में मीडियम बुलिश है, फिन निफ्टी में माइल्ड बेरिश है। ठीक है, और अगर प्रोप्राइटरीज अकाउंट आप देखोगे तो मीडियम बेरिश है, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में, और कॉल ऑप्शन में मीडियम बेरिश है, और इंडेक्स ऑप्शन कॉल ऑप्शन इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहे हैं, और पुट ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहे हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स का अगर डाटा देखो तो इनडिसाइसिव है, मतलब सबने मिक्स पोजीशन बनाई हुई है, या तो हेज किया हुआ है, स्ट्रैडल वगैरह लिया हुआ है। देखो भाई, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल ये टाइप की पोजीशन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू एग्जिट, आपको एग्जिट करना आना चाहिए। अगर आप
स्ट्रैडल लेके जा रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सी पी के डिफरेंस में एक बड़ा मार्जिनल प्रॉफिट दिखेगा, तो आप वो बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज एक्सपायरी को 2 दिन बाकी है और विक्स ने टॉप बनाना शुरू किया है। ठीक है, विक्स और स्पाइक हो सकता है 4-5%, 8% के आसपास, और 12-12.5 के बाद विक्स अगर स्पाइक हो गया 16-17 के आसपास गया तो वहां से वो फॉल होना शुरू होगा। तो आपको चांस है बस वही 12-12.15 बजे तक आपको वन साइड पोजीशन क्लियर करना ही होगा विक्स फॉल होने के पहले, बिकॉज बाद में अगर ये पोजीशन रही और यहाँ से विक्स फॉल हुआ और मार्केट अगर वो आपके डायरेक्शन में आया भी, तो प्रीमियम डीके इतना फास्ट होगा कि आपको यहाँ तो लॉस हो रहा है M2M, यहाँ आपको प्रीमियम डीके मार देगा। तो आपको दोनों पोजीशन होल्ड नहीं करना है, आपको वन साइड पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो. I hope you understand and you like the video. You can smash like button and subscribe my channel and share this information to others. If anybody is claiming market bullish होगा, bearish होगा, that is आपको avoid करना है, because nobody can predict market on event like budget. तो मार्केट में दोनों मूव आएंगे, आपको बस डायरेक्शनल ट्रेड करना है। कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मतलब कोई मायने नहीं रखते सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लंबे गैप में जो है, एक बड़े गैप में जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस, वो शायद आपको सपोर्ट करे, बट कल सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, बॉटम और हाई का लेना देना है। या तो वन साइडेड डायरेक्शन में जा रहा है तो ठीक है, वरना टॉप से सेलिंग आएंगी, बॉटम से बाइंग आएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आपको दिखेंगे अपसाइड डाउन साइड, तो केयरफुली काम कीजिए। इंट्राडे में अनाउंसमेंट खत्म होने तक गलती से भी एंट्री ना करें, और जब मार्केट एक पीसफुल आपको होते हुए दिखे और डायरेक्शन कैच करते हुए, तभी आप नया ट्रेड करें। ठीक है, BTST वालों को भी मैंने बता दिया, इंट्राडे वालों को भी बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो ऑन बजट डे लाइव। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।